Please watch my channel Kajol Pal. This is a हिंदी वीडियो क्रीमेटोरियम का वीडियो। ओ गंगाय नमो नमो गंगाय नमो नमो गंगाय नमो, ये पुरी का सरगद्दर है एंड दिस इज़ द क्रीमेटोरियम ऑफ तारापीठ। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य का जीवन मृत्यु के बाद क्या होता है। प्रायः हम लोग जब कोई व्यक्ति मर जाता है यानी उसकी मृत्यु के बाद हम सभी लोग शमशान घाट में उसको जलाने के लिए ले जाते हैं और जलाने के बाद सोचते हैं कि वह व्यक्ति मर गया, ख़त्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। जबकि आत्मा कभी मरता नहीं है। इस बात को जान ले हम लोग कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ऐसी बात नहीं है। मृत्यु नहीं होता है। जो जनरल हम लोगों का सोच होता है कि वो आदमी मर गया, उसको हम ले जाकर के शमशान में जला दिए और हम लोग दुखी भी होते हैं उसके लिए। जबकि ऐसी कोई बातें नहीं हैं। आत्मा अमर है। आत्मा को कोई वायु, जल, अग्नि या कोई भी तत्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। अग्नि उसे जला नहीं सकती है, वायु उसे उड़ा नहीं सकता है, और भी कोई प्राकृतिक तत्व से नष्ट नहीं कर सकता है। आत्मा केवल समय समय पर, जैसे हम लोगों की शरीर जो है, ध्यान दें, शरीर की तुलना यहाँ पर मैं वस्त्र से करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे वस्त्र पुरानी हो जाती है तो व्यक्ति नया वस्त्र लेने के लिए वो बाज़ार जाता है। उसी प्रकार से आत्मा जो है, यानी शरीर केवल आत्मा के लिए वस्त्र है। यह बात जान लें हम लोग। जब वस्त्र पुराना हो जाता है या किसी कारण बस वह फट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद में पूरा कपड़ा यानी शरीर रूपी वस्त्र पूरा का पूरा फट जाता है, तब वो आत्मा नए कपड़े को लेने के लिए वह उस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देता है। छोड़ करके नए वस्त्र के लिए वो यहाँ चला जाता है। तो उसके कर्म के अनुसार, ध्यान दें, वो आत्मा नए वस्त्र को, यह भी बातें होती हैं कि जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है, मरने के करीब होता है, तो जिस प्रकार की उसकी अनुभूति होती है, उसकी जो सोच होती है, उसी सोच के अनुरूप वह नए जीवन को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में वही नया जीवन, उसी के सोच के अनुरूप उसको नए वस्त्र की प्राप्ति होती है और उसका कर्म जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा उसका कर्म होता है, जैसी उसकी सोच होती है, उसी के अनुसार हमें नया वस्त्र मिलता है। कहा जाता है 84 लाख जो योनियाँ होती हैं, मनुष्य को अगर यह मनुष्य रूपी जीवन अगर प्राप्त करता है, उसने अच्छे कर्म किए हैं, तो या तो दो अवस्थाएं होती हैं। या तो वह अपने कर्म के अनुरूप स्वर्ग की प्राप्ति करता है, अन्यथा अच्छे कर्म करने पर भी मनुष्य की योनि में उसे फिर वापस आना पड़ता है अपने कर्मों को सुधारने के लिए कि स्वर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे करें। अगर इस मनुष्य रूपी योनि में जन्म लेने के बावजूद भी अगर हम कर्म अच्छे नहीं किए, यहाँ पर हमारी सोच अच्छी नहीं है, सोच गंदी रह गई, और फिर भी वह शरीर को छोड़ करके जब आत्मा चली जाती है तो फिर उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और अच्छे कर्म अगर किया है फिर मनुष्य रूपी शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आज हम लोग केवल इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य का शरीर
किस प्रकार से है ये कभी न सोचें। कोई अगर हमारे खास सदस्य भी अगर उनका देहांत हो जाता है तो ये कभी न सोचें कि उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु नहीं हो सकती हुई है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु हो ही नहीं सकती है। ये हमारी भ्रमात्मक सोच है। इस भ्रमात्मक सोच से हम ऊपर उठें कि आत्मा अमर है, शाश्वत है और निरंतर अपने कर्म के अनुरूप जो है आत्मा जो है नए वस्त्र को प्राप्त करता है। धन्यवाद। Good night all of you. Thank you for watching my video. Please share, like, comment and subscribe.